नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। शिवसेना में मची भगदड़ के बीच जिस तरीके से तमाम लड़ाई चल रही है, अब शिवसेना को एक तरीके से हथियाने की उससे पहले ही कि कोर्ट फैसला कोई सुना था, उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के फैसले से पहले ही जो सूत्र बता रहे हैं कि अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की ताकत जो है वो ज्यादा और उभरेगी इस तरीके के फैसले लेने के बाद, क्योंकि इस मामले को इस बात से जोड़ करके देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को इस बात का आभास हो गया था कि कोर्ट से जो फैसला आएगा वो उनके पक्ष में नहीं आएगा, उनके विरोध में आएगा। और इसी डर से उन्होंने वक्त रहते ही ज्यादा उनकी एक तरीके से जो है बेइज्जती ना हो, उसको ना झेलना पड़े, उससे पहले ही उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना की कमान किसके हाथ में जाती है। लगातार जिस नामों की चर्चा हो रही थी वो नाम है आदित्य ठाकरे का, लेकिन आदित्य ठाकरे से इतर अगर एक नाम की बात करें हम तो वो है तेजस ठाकरे। लेकिन दोनों भाइयों के बीच किस तरीके से इस शिवसेना अध्यक्ष पद को लेकर के लड़ाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पारिवारिक झगड़े जो हैं, खास तौर से अगर आप किसी पारिवारिक पार्टी की बात करें तो आपको कई बार देखने को मिले हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति में देख लीजिए आप, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी पारिवारिक तौर की पार्टी है जिन पर परिवार का कब्जा होता है, उस पार्टी में किस तरीके से टूट जो है पद को लेकर के देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सूत्र के हवाले से आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस तरीके से पार्टी में बड़ी टूट उनके कार्यकाल में हुई है, और साथ ही पार्टी में अब तक कई नेता जो है इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का बोल रहे हैं जिसको लेकर के चिंताएं जो है भविष्य के लिए भी जताई जा रही है कि कहीं वो भी पार्टी को छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल ना हो जाए। और अभी तक जो एक बात समझिए आपकी, अभी तक जो सारे नेता उद्धव ठाकरे गुट में बने हुए हैं या एकनाथ शिंदे गुट में बने हुए हैं, वो तभी तक बने हुए हैं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद इस गुट से उस गुट और उस गुट से इस गुट आने की जो होड़ है वो मच जाएगी। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के फेवर में फैसला नहीं आता है तो एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हुए तमाम विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे को छोड़ करके शिवसेना में वापसी कर सकते हैं। और अगर शिवसेना के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में जो तमाम विधायक हैं वो छोड़ करके एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम शंकाएं जो है वो जताई जा रही है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे का अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं बड़े खेल को दर्शा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति जो है वो समाप्त होने के दहाने पर आ गई है। अगर इसी तरीके से लगातार शिवसेना में हलचल मची रही और शिवसेना इसी तरीके से टूटती रही तो फिर आने वाले दिनों में शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उसी स्तर पर आकर के राजनीति करना बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।